अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, हर आदमी ये चाहता है कि वो दुनिया से जब जाए तो मकरूज ना जाए, अपने कर्ज उतार के जाए। और अगर आपको ये लगता है कि आपने सब अमानतें लोगों की दे रखी हैं और सब पैसे दे दिए हुए हैं, आप किसी के मकरूज नहीं हैं, तो ये गलत है। आप मकरूज हैं, आपकी एक एक सांस मकरूज है और आपको ये कर्ज उतार कर जाना है। वो कर्ज क्या है? आपकी एक एक सांस जो आपने ली है, जो फल आपने खाए हैं, जिन पेड़ों की छांव में आप बैठे हैं, ये सब कर्ज आपने उतारने हैं उन लोगों के जिन्होंने कई साल पहले ये दरख्त उगाए थे, ये शजरकारी जिन्होंने की थी और वो जानते थे कि इसकी छांव में वो खुद नहीं बैठेंगे, आने वाली नस्लें बैठेंगी। और अब आपका फर्ज है कि जाने से पहले दरख्त लगा कर जाएं, शजरकारी करके जाएं, ये कर्ज भी उतार कर जाएं। हमने ये तहैया कर रखा है कि सब पाकिस्तानी कम से कम 2 या चलें जो अफोर्ड नहीं करता या मुश्किल है, एक दरख्त ही सही हम जरूर लगाएंगे और इस मुल्क का, इस धरती का और गुजरी हुई नस्लों का कर्ज उतारेंगे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं चौराहे में और देखते हैं बाजारों चौराहों के क्या हालात हैं। वही हालात हैं, देखें इंक्रोचमेंट बढ़ बढ़ के कहां तक आ गई है। वाकई जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ ये सब चीजें नहीं थी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਲਦੀ ਵਾਲੇ फटे फुटे हर चै। हाँ तो सही करते हैं ना, बल्दिया वाले उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि तुम्हें चाहिए ऐसी जगह ठेला लगाओ जहां तुम्हें इजाजत हो। अच्छा, एक आइडिया बहुत अच्छा है, पुराने जमाने का ये आइडिया है जी कि ठेले के ऊपर वो कोयलों वाली इस्त्री लगा के गलियों गलियों घुमा करते थे और आवाजें लगाते थे इस्त्री वाला, और लोग वहीं पे अपने कपड़े बाहर दे देते थे और इस्त्री की पैसे लिए और आगे चल पड़े। सर वो तो केड़ा काम ਸੀਗਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। तो फिर तुम क्या करते हो? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ लेकिन ਹੁਣ ਉਹ भी खत्म करती। अल्लाह ਦਾ शुक्र ਆ, महंगी ਇੰਨੀ हो गई पूरा ही नहीं पै ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ओहो, वाकई बिजली के बिल तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ਹੁਣ नहीं आउणगे। क्यों? ਅਸੀਂ सोलर सिस्टम ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ सारा काम। वाह यार जबरदस्त। शमसी तवानाई जिन्नी धुप पैंदी पाकिस्तान च ਤੁਹਾਨੂੰ लेकिन उसमें भी तो पैसे लगते हैं ना, कोई 8-10 साल का बिल इकट्ठा लग जाता है। नहीं सर, यहाँ हमारे फ्री धूप आती है। नहीं यार, जो पैनल्स लगाए होंगे, इन्वर्टर लगाए होंगे। ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ भाई सोलर पे किया है तो ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕਰੇ ਜਾਈਦਾ। और तो और सर, मैंने अपना सिस्टम सोलर पे कर लिया है। यार ये तुमने इलीगल पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, किसी दिन तुम पूरे मोहल्ले को आग लगा दोगे। सर मैं पागल हूँ, मैं आग लगा दूंगा। और इलीगल कैसे है? इलीगल ही है ये, तुमने एक दुकान में बनाया हुआ है ये। तुम्हारे पास लाइसेंस है? सर मेरे पास 32 बोर का पंप है। नहीं यार, पेट्रोल पंप का परमिट, लाइसेंस, क्लियरेंस, सेफ्टी क्लियरेंस। और सर ये सारे अमीरों के चोंचले हैं, गरीबों को चाहिए होता सीधा पेट्रोल। और मैंने वैसे भी सब्सिडाइज लगाया है सर, 150 रुपए लीटर लगाया हुआ है मैंने। ये 150 रुपए लीटर कैसे है? इन्हें डायरेक्ट हैरान तो ले आज रहने दो यार, ठीक है, सही होगा। और नोनी तू ते जा यार, किते काम कुम करया कर, इत्थे ही मरे खलोता रहना। क्या नाम है भी तुम्हारा? मेरा नाम नोनी है जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਇਆ वो तेरा बेड़ा क्या हुआ? जिन्नी नेड़े तार आदि झटका लगता रहता। इस खंबे का हाल देखें, दुनिया कहाँ की कहाँ चलेगी। और पाजी हम अभी तक यहाँ पर फंसे हैं। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਆ ਯਕੀਨ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। अच्छा नहीं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बेहतर कर सके। हमारे पास बिजली ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। नाल मेरे फ्रूट दी रेड़ियां तेल किवें बेचा? नोनी नु काम ही नहीं लभ रहा, तेल किवें बेचा? नोनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। यार तुम सारा दिन यहाँ क्या करते रहते हो खड़े होके? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਲਕ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨੀਫੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਰ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ? 6500 ਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ये पेट्रोल वाले को कोई और जगह नहीं मिली या आपको कोई और जगह नहीं मिली? ਉਹ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਜੰਮਪਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? और वैसे भी अब लोग यहाँ से इतना दूर पहले पेट्रोल डलवाने जाते थे सर। यहाँ से 600 मीटर पे है प्रॉपर पेट्रोल पंप। यार ये 170 में कैसे दे रहा है? पानी मिला के दे रहा है। ਬਾਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो यार, मीटर पे 298। नहीं जी नहीं, मैं नहीं, अभी नहीं, नहीं, आप समझे नहीं, 298 का डलवा के गया है। ये 119 रुपए 43 पैसे का पेट्रोल है। वाह, अच्छा टोटल गाड़ी यार पैमाने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, रेट यही है जो मैंने बताया। अच्छा, इसलिए 170 पैमाने में 2 नंबरी है। अच्छा मैं शिकायत करता हूँ सर सर मेरी बात सुने, आप गाड़ी लाए ना, मैं टंकी फुल कर देता हूँ आपकी। मैं तुम्हारी शिकायत ही करूंगी। बाजी आपकी गाड़ी की टंकी भी फुल कर दूंगा। नहीं, तुम्हारी शिकायत ही होगी। क्यों बाजी, कर तो रहा हूँ फुल। मेरी गाड़ी में डीजल डलता है।
अच्छा हारून साहब एक बात क्लियर करें, जी। कहते हैं कि जो ऑड नंबर्स होते हैं उस पर पेट्रोल डलवाएं क्योंकि उन्होंने कुछ सेट नहीं किया होता है, जो इवन नंबर्स होते हैं उस पर उन्होंने सेट किया होता है और वो कम पेट्रोल डालते हैं। इज इट ट्रू? अच्छा, ये जो बात कही जाती है ना, इस तरह की बहुत से और ट्रिक्स बताए जाते हैं, लेकिन हकीकी बात ये है कि आप इन लोगों को नहीं पकड़ सकते। अगर आपने इनको पकड़ना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप अपने साथ एक फ्लास्क रखें, वहां जाएं, उस फ्लास्क को भरवा के देखें। अगर लाइन से बिल्कुल 1 mm भी नीचे है ना, तो इनको बहुत प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट, एग्जैक्टली। इसलिए आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। वो पिछले दिन एक वीडियो आई थी ना कि वो गैलन में 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया। जी हाँ, बिल्कुल गैलन 5 लीटर से काफी कम होता। कम था। सर अब एक और भी तो मसला है ना जो आप जाती कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। क्या? फ्लास्क बनाने वाली कंपनी का भी तो मसला हो सकता है, उन्होंने सही ना बनाया। ਓਏ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਾ ਬਣ ਓਏ। ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਭਾਜੀ? 75000 ਭਾਜੀ। ਪਰ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਤੇ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ ਆ। यूनिट्स। ਹਾਂਜੀ दुकान का बिल कितना आया है? ਬਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ। ਜਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਫਰੀ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਅੰਬ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। हारून साहब 2 नंबरी कैसे कर रहे हैं? अगर इस्त्री गर्म हो रही है और कपड़े प्रेस हो रहे हैं तो फिर 2 नंबरी तो ना हुई। मैं इसका जवाब आपको देता हूं। जो ठेले वाला ऐसी जगह पे ठेला लगा रहा है जहां उसको इजाजत नहीं है, जो राह गुजर है और लोग तंग होके वहां से गुजर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि लॉ, इखलाकियात, तमाम मजाहिब, कोई किसी किस्म का कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी का रास्ता रोकें, आप गुजरगाह के ऊपर अपना कारोबार चमकाना शुरू कर दें। देखें, जिसका जितना जबड़ा है ना, वो उतना बड़ा कह लें नवाला ले रहा है। ठेले वाले का जितना जबड़ा है वो उतना नवाला ले रहा है, एमएनए का जितना जबड़ा है वो उसका नवाला ले रहा है। इस पाकिस्तान में सब लोग अपना अपना चंक जो है वो खींच रहे हैं, तो जिस तरह वो गलत कर रहे हैं वो भी गलत कर। ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੂਸ ਬਣਾ। लो जी, पेट्रोल खत्म हो गया इसका। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 20 रुपए का फुल कर दे यार। सर देखिए खिदमत खल्क भाई 20 रुपए का फुल करके देगा। ਓਏ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੂੰ 0-0 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो पेट्रोल आया नहीं, एक मिनट खलो जा यार, एक सेकंड खलो। ਬੇਟਾ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈ ਆਈ। ओके हो गया भाई। ਓਏ ਹਲਾ ਕੇ ਪਾ, ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। चलो यार बंद कर लो, इसका कैप लगा दो, उड़ जाएगा सारा। मेहरबानी जी। यार अब तो स्टार्ट करके लेके जाओ। ओ भाई जी को मसला है। ਇਹ ਭਾਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਜੂਸ ਬਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਜੇ? ਇਹ ਬਨਾਨਾ ਬਣਾ। ਬਨਾਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜੂਸ ਪੀਣਾ MBBS ਕੋ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਲੈ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਪੱਤੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਹਾ ये तो स्मूदी बन रही है लगता है। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਏ? ਇਹ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੈ, ਇਹ 400 ਦਾ ਜੀ। हाथ से क्यों बना रहे हो? ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ओ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਤ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮਾਦਸ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਤੇ 10 ਦੀ ਕਿਤੇ 15 ਦੀਆਂ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। बट बात ये है कि उनके पास आपको कहीं चूल्हा नजर आया है जो आप उनको मार। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। हाँ ये बात तो। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਸਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਚਸਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਫਿਰ। ਵੀਰਾ ਮਾਚਸ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ मैं नहीं पीता सकता। ਤੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ। ਭਰਾਵਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਮਾਚਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਾ ਜਾ ਬਾਜੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ 10 ਰੁਪਏ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪੈਸੇ। ਮਾਚਾ ਕਿੰਜ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਮਾਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। माछा तो महंगी दे रही है, अल्लाह देना तो पैसे नहीं लेने, कमाल है भाई। 10 रुपए दी एक, 15 रुपए दी दो, ऐसे केड़ी में खुददार औरत है यार। सही बात है। अरे वो देखो उसने अपना डिस्प्ले लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम लाला जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। हाँ जी बस वो वेखण आ रहे हैं अज मैनू। ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी अच्छा फिर एक काम करो, तुम्हें देखने आ रहे हैं लड़की वाले। हाँ जी सर। ये नया सूट है तुम्हारा? नवा सूट है जी, जरा पा के फ्रेश लगा। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना, हाँ जी। तो नया सूट बचा लो, को पुराना पहन लो, मतलब फाड़ भी दें तो। ਆ ਪਾੜ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਹੋ ਇਖਲਾਕੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। नहीं सर उन्होंने पहला नहीं मैंने देखा ना, मैं तस्वीर भेजी है। ਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਮੀ ਦੇ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਾਚਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ। ओ यार चीनी नहीं पाई, दोबारा बना। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਫੱਕਾ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਾਲ ਫੜ। ਭਾਮੀ ਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ? सौखे आ भाई, वो मंडी का काम करते हैं। ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ? है जी ਸੋਹਣੀ ਆ। यार तानू कादा लाला सोनी कपड़े करो इस्त्री बस। ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਡੋਬਣਾ ਨਾ ਜਾਈ ਉਧਰ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। लाला जी तुसी सैन कराने, तुसी करो इस्त्री बस, छड्डो इस गल। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਸੈਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। यार वो गूठा ला लूगी, तुसी करो। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੁਆ- ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੱਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ताए ने कराया बड़े। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ? हाँ जी ਕੱਦ तानू कद ना की प्रेस करो बस। यार ये क्यों तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਏ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਹੋ। ਦਵਾਵਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? 1.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। 20 ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। यार तुम फिर आ गए हो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ? ओ यार मेरा शहर शहर च काम हुंदा है, 20 ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾ ਲਵਾਂ? ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾ, ਢੱਕਣ ਖੋਲ। 20 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਟ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖਣ, ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। शुगर मिल फोन करा तो चीनी पाएगा? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ? ਕੋ ਮੱਖੀ ਕੋ ਕੀੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਮੀ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अभी तो देखने आ रहे हैं, ये बातें कैसे हो गई हैं? ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਰੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ। यार तुम क्या कर रहे हो ये? सर पेट्रोल नहीं आ रहा। पहले 10,000 तेरे को पेट्रोल। ਪਾ ਯਾਰ ਪਾ। तुम घर जाओ, वो कपड़े प्रेस करके भिजवा दे। ਬਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਟ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ओ बिल आ गया भाई, तुम्हारे बिल आ गए मुझे लगता है। बेला हाँ भाई, आपने कहा 18 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए। अच्छा वैसे वाकई ना ये बिजली यूज कर रहा है, ना वो कर रहा है, ना वो कर रहा है, तो इस बार तो इनके बिल नहीं आए होंगे। तुम्हारा कितना है? ਭਾਜੀ ਲਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। 58,000 रुपए फ्यूल प्राइस हेलो? एडजस्टमेंट, इसमें से 25,000 एक फ्यूल मिनट। प्राइस एडजस्टमेंट। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਆਈ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? भाई कुछ बालिया ही होएगा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ। और मैं गरीब आदमी हूं, मैं दफ्तर जाना होता है, कोई मेरी मोटरसाइकिल में ओए कोई लेटर दे, लेटर दो, लेटर। बाजी माछा लेके उठ जा। ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਪੈਸੇ कितने की है माचिस? 100 ਦੀ 100 ਦੀ ਕਿਉਂ? ਲੋ ਇhtਜਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। बाजी दौड़ जा माछा ले। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇhtਜਾਜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇhtਜਾਜ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਲਾਓ ਜੀ, ਲਾਓ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਲਾਓ
रुको यार, यार ना लगाओ। मेरी रिक्वेस्ट सुनो, ना उसका कसूर है ना बाइक का कसूर है। इमलाक को नुकसान मत पहुंचाओ। देखो तुम्हारा जो प्रोटेस्ट है ना वो अमन तरीके से रजिस्टर कराओ। चलो खड़े हो जाओ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ 50000 ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। ਲਾ ਦੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਘਟਦਾ ਤੇ। ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਖਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਰੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, एक बहुत शानदार रिसर्च मैंने पढ़ी, अरे वाह। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं उसको जरूर शेयर करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्यों नहीं? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और ये एक ऐसी तहकीक है जिसको करने में 80 साल लगे। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ पढ़ के आ गए। सलीम साहब ऐसे ही होता है, कुछ लोग पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो 80 साल ले जाते हैं और फिर इंसानियत उससे फौरन फायदा उठाती है। अच्छा, ये तहकीक बड़ी मजे की थी। अच्छा। वो ये कि 1938 में ना 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने ये सोचा कि हम एक सैंपल लेते हैं स्टूडेंट्स का, मेल फीमेल स्टूडेंट्स का ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से ही एक सैंपल लेते हैं बच्चों का और उनकी पूरी जिंदगी को ऑब्जर्व करते हैं जब तक वो इस दुनिया से चले नहीं जाते, और उनकी आइडेंटिटी को हम थोड़ा हाइड रखेंगे, बताएंगे नहीं ऑफ कोर्स, और इसमें उनकी रजामंदी शामिल थी। तो उन्होंने एक सैंपल ले लिया। फिर एक और उसी के पैरेलल एक स्टडी स्टार्ट हुई। उन्होंने गरीब बच्चों का, जो बॉस्टन के वो इलाके थे जहां पर गुर्बत थी बहुत ज्यादा, उन्होंने उन इलाकों के बच्चे लिए और उनकी भी जिंदगी को स्टडी करना शुरू किया और ये सोचा हम इनकी पूरी जिंदगी को स्टडी करेंगे। वाह। अब जब 80 साल 100 साल गुजर जाएंगे, जब ये लोग भी दुनिया से जा चुके होंगे, तो फिर हम बैठ के तहकीक करके ये देखेंगे कि आप जिंदगी में बचपन में क्या करें तो उसके नताइज क्या निकलते हैं, जवानी में क्या फैसले करें तो नताइज क्या निकलते हैं। और फिर उसी से हमें ये पता चला कि जो स्मोकिंग है वो इंजurious है टू योर हेल्थ। बिल्कुल। ये जो हमें ये सब बातें पता चली कि जो लोग ये करते हैं उनके साथ ये हो जाता है। आप कहते हैं ना, आप ये खाओगे तो ये हो जाएगा। तो इस रिसर्च ने बहुत ज़्यादा फायदा दिया और बहुत सी बीमारियों की जो जड़ है वो पता चली। तो उसमें एक जड़ जो पता चली वो एक ऐसी आदत है जो कि स्मोकिंग नहीं है और बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोगों के साथ होती है और उन्हें पता नहीं होता कि मुझे ये हार्ट डिजीज़ क्यों हो रही है, बुढ़ापे में दिमाग काम करना कम क्यों कर गया, मैं फैसले क्यों गलत करता हूं, मेरे साथ ये साइकोटिक इश्यूज क्यों स्टार्ट हो गए, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। तो उसकी जो वजह निकली, जो असल कॉज निकला उसके पीछे, वो तन्हाई निकली। लेकिन हारून साहब, तन्हाई तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जी, ये जो तन्हाई है ना जिसकी आप बात कर रही हैं, वो तन्हाई है कि वो लम्हात जो आप अपने साथ गुजारते हैं खुद अपनी मर्जी से, यू टेक योर टाइम आउट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर सेल्फ। मैं उस तन्हाई की बात कर रहा हूं जो आप लोगों में भी बैठे होते हैं तो खुद को तन्हा महसूस करते हैं। जैसे इस शो में दानिश साहब खुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं। क्रिएटिव लोग जो है हमेशा तन्हाई महसूस करते हैं लोगों में। अच्छा, ये मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो गम, दर्द, परेशानी, महजूरी, मजबूरी, सोज, तकलीफ, इन सब चीज़ों को आगे क्यों रखते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि एक खुश आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता, हालांकि दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी आर्ट्स में वो कॉमेडी है। और हमारे कॉमेडियंस को भी बहुत से लोगों को आदत होती कहने की जिंदगी में बड़े दुख हैं। जी, तो दुख तो सबकी जिंदगी में होते हैं, वो तो होते हैं। असल बात ये है कि जिस तन्हाई की मैं बात कर रहा हूँ, या ये स्टडी जिस तन्हाई की बात कर रही है, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती है। बिल्कुल। वो खुद पे खुद तारी की जाती है। वो कैसे तारी की जाती है? अगर आप ये फैसला कर लें कि आज के बाद मैं 6 फुट कद से नीचे कोई आदमी होगा उससे दोस्ती नहीं करूंगा, तो आपकी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगी। आप कहेंगे कि चमड़ी का रंग ये होगा तो मैं दोस्ती करूंगा वरना नहीं करूंगा, और लिमिटेड हो जाएंगी। जैसे जैसे आप लोगों में कीड़े निकालते जाएंगे, आपकी ऑप्शंस जो हैं आपकी वो लिमिटेड होती जाएंगी। जैसे जैसे
आप लोगों की बुराइयों को देखते जाएंगे कि इसमें ये बुराई, उसमें वो बुराई, उसमें वो बुराई, तो आप तन्हा होते जाएंगे। एग्जैक्टली। हारून साहब, हर किसी की वजह डिफरेंट हो सकती है ना, सोशलाइज ना करने की या तन्हाई अपने ऊपर तारी कर लेने की। कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है तो कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है। अच्छा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिनको है वो तो अल्लाह ताला उससे बचाए, उससे माफ फरमाए, उससे तो मना भी किया गया है। अगर कोई आदमी देखने में अच्छा, बोलने में अच्छा, या दिमाग उसका तेज है, तो जब उसको ये लगे कि ये मेरी वजह से है, ये मेरा कमाल है, उसी को तकब्बुर कहते हैं। कि कोई आदमी कहे कि मैं बहुत हसीन हूं तो ये मेरा ही कमाल है, मैं बहुत हसीन हूं, तो वो तकब्बुर है। अगर वो जानता है कि हाँ मैं हूं, लेकिन ये अल्लाह की खास मेहरबानी है मुझ पे, तो तकब्बुर रहता ही नहीं है ना, खत्म हो जाता है। और कई लोगों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें भी नहीं रहना चाहिए। अब जैसे हम रेसिज्म की बात करते हैं, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि रेसिज्म में भी बाज़ लोग जो जिनके साथ रेसिज्म हो रहा है वो ये ज्यूम कर रहे हैं कि वो मेरे से बेहतर है। भाई अगर कोई लेट से आपको कोई काला कह रहा है तो आप उसको गोरा कहते हैं। आप ये क्यों ज्यूम कर रहे हैं कि काला बुराई ही है? अच्छा जी, इतना एक खूबसूरत जुमला, एक और वजह होती है इसकी तन्हा होने की, वो एक जुमले में समो दी है गुलजार साहब ने। क्या खूबसूरत जुमला है वो। जिंदगी में हमारे पास ना ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम जानबूझ के ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें हम खुद पे खुद तरस खा सकें। जो उनका जुमला है वो क्या है? वो जुमला ये है, खुशियां फुलझड़ी की तरह होती हैं। खुशियां फुलझड़ी की तरह होती हैं, अफसोस अगरबत्ती की तरह होता है। अफसोस अगरबत्ती। वाह वाह सर। सर मैंने याद ये फुलझड़ी जो है वो आप फौरन जलाते हैं, वो खत्म हो जाती है। हाँ जी। अगरबत्ती आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहती है, सुलगती रहती है। जिस दिन आप इसको चेंज कर दें, बदल दें, अफसोस को फुलझड़ी की तरह रखें और खुशियों को अगरबत्ती की तरह जलाएं, वाह, तो आप उस लोनलीनेस से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जो एक अच्छा खुश मिजाज खुश आदमी होता है ना, जो दिल से खुश होता है, आप किस बात पे ना खुश हैं अपनी जिंदगी में? कुछ ना कुछ गलत हुआ, उसका अफसोस किया, फैसला आपने करना है कि आपने कितना अफसोस करना है। लेकिन हारून साहब, गुलजार साहब की बात का एक एंटी थीसिस भी है। वो क्या है? वो ये कि खुशी और गम दोनों इंसान को जला क्यों रहे हैं? अगरबत्ती भी जल रही है और फुलझड़ी भी जल रही है। उसकी वजह ये है कि वक्त एक ही डायरेक्शन में चलता है, वाह। उसने वापस नहीं आना। अगरबत्ती भी जब जलती है तो वो दोबारा अगरबत्ती नहीं बन सकती। फुलझड़ी भी जब जल गई, वो जल गई तो वक्त गुजर रहा है। आप अब खुशी को अगरबत्ती की तरह कैसे जलाएंगे? एक सवाल है ना। एग्जैक्टली। कैसे इसको स्वैप करें दोनों चीजों को? एक सवाल है। इसका एक जवाब आदमी ने दिया है। वो आदमी एक जहाज में सवार था, जो जहाज 2009 में अमेरिका की एक रियासत से उड़ा था, और उड़ते ही उसके इंजन में आके परिंदे लगे थे। अच्छा, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, सली। सली उसका पायलट था जहाज का, जो उसको उड़ा रहा था। उस जहाज में एक पैसेंजर थे, रिक एलियास उनका नाम है। रिक एलियास। वो बैठे थे खिड़की के बिल्कुल साथ, और उन्हें नजर आ रहा था कि आग लग गई इंजन में। अब आप जरा इमेजिन करें, आप सब लोग जहाज में बैठते हैं, आप जहाज में बैठे हैं और इंजन में आग लग गई और इंजन कुछ देर में बंद हो गया, पूरा जहाज टर्बुलेंस का शिकार हुआ है, और एकदम से पायलट की आवाज आती है, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, यानी क्रैश के लिए तैयार हो जाए। और उस दौरान जो उस आदमी पे गुजरी, जो उसने सोचा, उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको बयान किया है। वो ये कहता है कि अब मुझे पता था कि मैं मरने वाला हूं, हम क्रैश होने जा रहे हैं, और जहाज नीचे जा रहा था और आवाज कोई नहीं थी क्योंकि इंजन बंद हो चुके थे। खामोश था जहाज, लोग भी खामोश थे, और हल्की हल्की सिसकियां भी आनी शुरू हो गई लोगों की। तो वो कहता है कि सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बात आई वो ये आई कि कितनी खुशियां थी मेरी जिंदगी में, जो मैंने सोचा था कि किसी दिन मैं इस खुशी को मनाऊंगा, लेकिन पोस्टपोन की, कल सही परसों सही। अब उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। उसका सबसे बड़ा पछतावा यही था। अब वो खुशियां क्या हैं? आप बाजार से एक बहुत खूबसूरत गुलदान लेकर आए, आपने वो लाके घर में रखा, तो आप झाड़ पूंछ के उसको रख के आप साइड पे हो गए कि यार यहाँ खूबसूरत लगेगा।
वो तब खूबसूरत लगेगा जब आप कभी बैठेंगे, उसको देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। तो जब आप होंगे नहीं तो फिर घर की दीवारों पर आप रंग कराते हैं ना अपनी मर्जी का, यहाँ ग्रीन कर दो या व्हाइट कर दो, खूबसूरत लगेगा। घर में बाग बनाते हैं, उसमें फूल लगाते हैं, यार बड़े प्यारे, यहाँ कभी बैठेंगे तो बड़े प्यारे लगेंगे। जहन में होती कभी बैठेंगे, होगा, करूंगा। सबसे बड़ा पछतावा मरने से पहले आपको ये होगा कि आपने ये जितनी खुशियां पोस्टपोन की हैं जो आपके चारों तरफ हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक ये कहती है कि खुद को तन्हा मत रहने दें। तन्हा कैसे नहीं रहेंगे जब आपके प्यारे, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, वो भी तो खुशियां हैं ना जो आपने मनानी थी, उनके साथ वक्त गुजारेंगे। और रोजाना जो भी आपने पोस्टपोन किया है खुशी कि यार फिर सही, उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन इसका सादा मतलब ये है कि अगर आप कोई सूट बाजार से खरीदते हैं तो उसे किसी ओकेजन के लिए बचा के नहीं रखें, उसी वक्त पहन लें। उसी वक्त पहने। लेकिन वो तो इवेंट पे पहनने वाला है ना घर में नहीं पहन सकते। यही तो बात है, जब दुनिया से जा रहे होंगे तो वो सूट आपको याद आ रहा होगा। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, आरून साहब, ये तो पता लगा लें कि हॉट सीट पर आने के लिए कौन वॉलंटियर कर रहा है। पहले कुछ बातें करते ना ऑडियंस से, फिर कोई ना कोई निकल आएगा। यार मैनू तुसी क्यों मतलब तूफानी बंदे च बात मैनू होश नहीं, मैनू गल ही नहीं आउंदी। ए बेटे मैं इधर देखना तां भी डर लगदा है, भी मैनू लगदा मेरा हिसाब हो रहा है। ए बेटे यानी इसको यकीन है इसका हिसाब ऐसे लोग करेंगे। जिन्नी की तेरी सेहत है, तेरे कोलों केड़ा हिसाब निकलना है? सलीम साहब में तब्दीली काफी विजिबल है, ना? बाल भी घने हो रहे हैं और फेस पे ग्लो भी आ रहा है। और सलीम साहब, आज आपने जो शर्ट पहन रखी है, ये बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट कलर और शर्ट है ये। अरे ਤੁਹਾਡੀ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਬਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वनीज़ा है और मैं बहावलपुर से स्पेशल आप लोगों का शो देखने के लिए। माशाल्लाह, तो साहब भावलपुर दे रहे सरायकियन। हाँ जी जी। और मोस्टली यहाँ पर जो सब बैठे हैं, मैं सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मोस्टली यहाँ पर जो थिएटर के एक्टर हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनको बचपन से ही देखती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब। अरे वाह, थैंक यू। मतलब मैं, मरहूम और मलाइका और आप फिर चले जाएं कहीं। हाँ, वो थिएटर के एक्टर्स को वो बचपन से देखती आ रही। बड़े अफसोस की नहीं कोई गल नहीं, साढ़े नाल ताड़ा भी सर देगा, कोई गल नहीं नहीं, पहले मैंने सबका ही नाम लिया, अब सबका कहा है मैंने, फिर इनका नाम लिया। स्पेशल तो आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, किस चीज की? BS उर्दू कर रही हूँ। अच्छा, अरे वाह। ये सुर तो पसंद आनु पंजाबी वाले ने। यार इस पॉइंट की बात है ये। अच्छा, उर्दू में तो शायरी जो है वो सरे फहरिस्त है जब अदब की बात हो। जी जी बिल्कुल। तो कुछ अता करें। हम जैसे आम से चेहरों को कौन पूछता है, यहाँ दावों की कीमत है सादगी की नहीं। और मैं सारे शहर की हमदर्दियों का क्या करती, मुझे किसी की ज़रूरत थी, हर किसी की नहीं। अरे मैनू क्यों अरुण साहब लगता है कि हुशियारियां च जलूस निकलिया ते टायरां नूं अग्गां लगी। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। मैं अमानत भाई से एक इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। आज अमानत इज्जत रखेगा जमीन पे। टाइटैनिक वाला तो सबको आता होता है। सबको आता है यार। नहीं, टाइटैनिक वाला गाना तो नहीं आता मुझे। चलो किसी और जहाज वाला सुना दो। अपना गाना गा ही नहीं सकते, मानत नहीं है, मांगत है। इतने नखरे तो एक्चुअल सिंगर के नहीं होते। नहीं करते। असल में मैं उस वक्त गाता हूँ जब यहाँ पे म्यूजिशियन होते हैं। अच्छा, उर्दू ना बोल, ऑर्केस्ट्रा के साथ मैं गाता हूँ। अमानत मैं सुना गाना सुना दे। सुनाओ। ਹੁਣ आएगा। जान भी। अरे नहीं, हेलो हो इंग्लिश में बेटा। सर एक सेकंड, किसी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। सर बेटा आपका आखिरी फैसला कि आपने अच्छी मौसीकी नहीं। और तू केड़ा रावी है ना, ABC तरन्नम च सुना दे।
सर मेरी गल सुनो जी जी मैंने लगता मैं कारोबारी आदमी हाँ और मेरी दुकान नूं अग लग गई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ना सराइकी का एक कथा सुनाना चाहती हूँ। अरे वाह, सुनाइए, अता करें अता करें। बाकी हर गल पुछ बेली खुश हो के एक उजड़न दे हालात ना पुछ। वाह किवें कोई आया किवें छोड़ गया किवें हुई आखिरी मुलाकात ना पुछ। वाह उनकी तलखी दे कलमात ना पुछ मेरी आजिज़ी दे जज्बात ना पुछ। तू शाकिर आप सियाना है मेरा चेहरा पढ़ हालात ना पुछ। ओए होए 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 ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣੋ अच्छा थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जी ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ हसीना वाजिद के कौन से साले हो सकते हैं? ताजरीन ताड़ी इजाजत नाल आज मैं अमानत भाई लिए शेर लेके आया। अरे जान दियो आज अमानत नहीं है। सर वो है कि मैं ते जिंदगी दा भी कोड क्रैक नहीं कीता है। हाँ ये डिफरेंट है भाई, क्रैक नहीं कीता है। अच्छा है अब तेरी जात है तो किसी कुत्ते ने भी टैग नहीं कीता है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पोइट्री डेडिकेट करनी कर दो। वो ऐसे ही उन्होंने कहा पोइट्री डेडिकेट मैं कर दो। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से किरदार जब से अलग हुआ है कहानी से यहाँ मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा वहाँ वो लहंगा मिला रही है किसी की शेरवानी से। अच्छा जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह लगदा ट्रंप दा बचपन हुंदा यार माशाल्लाह यार देखो खूबसूरत बच्चा लगदा मंडी च नवे आलू आए ने यार नहीं ऐसे अगर इसके बाल डाई करवा दिए जाए तो ट्रम्प की वाकई वैसे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही बहुत सोहना कलर तेरा लगदा दही च मिर्चा पा गया कोई लगदा साबन ला के फिर जाते ने नहाउण नहीं दिया। जी बेटा पोइट्री डेडिकेट करना चाहता हूँ। किसको? आप जी करें भाई। वो एक शख्स जो कम कम मुजस्सर है हमको आरजू है कि किसी रोज वो पूरा ही मिल जाए उसे जाकर कहने अधूरी है मुलाकात वो उसे जाकर कहना आकर फिर दोबारा मिल जाए। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह। वैसे इसके दाद में मैं ये कहना चाहूंगा मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜਦਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਨਲਕਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਆ जी भाई। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਲੈਣਾ ਵਾ नहीं ਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम जावेद है, मैं जद्दा सऊदी अरब से आया हूँ और आप सबका पूरी टीम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महंगाई और इस टेंशनों के दौर में मुस्कुराहटें जिसमें लोग भूल गए हुए हैं उसमें आप लोग इतना ये मुस्कुराना लोगों को दे रहे हैं, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लोगों के लिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं, महंगाई है, इसमें सर कभी आप ये क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में भी इस्तेकाम आएगा? क्या हमारा सर जो हमारे अपने हैं कभी वो भी हमें अपना समझेंगे? क्या वो भी हमारे दुख में शरीक होंगे? अच्छा आपका जो सवाल है ना जी उसी में आपने जवाब दे दिया। ये जो सवाल आपने पूछा ये आपके दिल से निकला है तो इसका मतलब ये है कि अब हम सब आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझने लग गए हैं कि हमें ही हमारा ख्याल करना है, हमें ही एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, हमें ही एक साथ मिल के आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जैसे आपने इतनी प्यारी बात की कि कब हम एक दूसरे के साथ होंगे, तो अगर हम साथ हो जाएं, सिर्फ ये समझ लें कि हर आदमी जो है वो कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, वो किसी न किसी मुश्किल में है, वो जो फैसले कर रहा है किसी वजह से कर रहा है। जब हम एक दूसरे का साथ देना शुरू हो जाएंगे तो एक ऐसी सिनर्जी बनेगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा और आहिस्ता आहिस्ता हम सब ये बात समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। आज नहीं तो कल ये जो आने वाली नस्ल है ये सब बदल के रख देगी। मैं आपको नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आप सबको खबर तो होगी कि आज डेथ एनिवर्सरी यानी बरसी है मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान साहब की। ये वो शख्सियात हैं जो सदियों में पैदा होती हैं
और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने के लिए जो काम इन्होंने किया, ना इनसे पहले कोई कर सका, ना अब तक इनके बाद कोई कर सका है। आगे कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इतनी महारत उन्हें हासिल थी कि जिसे हम कहते हैं रिदम, शम पे आना। तो उनकी वफात के बाद जब रीमिक्सेस बनाए गए, तो जब कंप्यूटर में आप डालते हैं वो तो नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं आने देता ना। बिल्कुल सर। तो जहां वो सम पे आते थे कंप्यूटर में उसको आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना पड़ा उस दौर में, जबकि वो सिर्फ गा रहे थे और कंप्यूटर्स नहीं थे। तो उनके उस दौर का सम और कंप्यूटर का सम दोनों मैच करते। नुसरत फतेह अली खान साहब की सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरी दुनिया में आज तक जिस बात पे, जिस फनकार पे और जिसके आर्ट पे अमेरिका फख्र करता है, माइकल जैक्सन, और लोग ख्वाहिश करते थे कि एक झलक माइकल जैक्सन की देखें, लोग बेहोश हो जाते थे। वो स्टेज पे आता था तो लोग बेहोश हो जाते थे, और वो ये कहता था कि मेरी ये फीलिंग नुसरत फतेह अली खान के बारे में। अरे और वो उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने वफा न की। और आई थिंक हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक और एल्बम सुनने को मिलने वाला है उनका। ये कितनी जबरदस्त बात है कि पॉस्ट्यूमसली इतनी शानदार उनकी एक एल्बम निकल आई है और कहीं रिकॉर्ड्स में पड़ी थी। ये भी आप देखें कि अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि वो बिल्कुल ठीक हालत में निकल आई है। बिल्कुल। और अब वो रिलीज होने वाली है चेन ऑफ लाइट के नाम से। सर पहले जैसे ग्लोबल दुनिया नहीं थी, लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान कहाँ है। हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो बहुत सारे लोग नुसरत खान साहब की वजह से पाकिस्तान को जानते थे। क्या बात है, बहुत ये पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान की पहचान बने ना। अच्छा, बहुत से लोग पूरी दुनिया में डिफरेंट ममालिक में जो हिंदी या उर्दू को नहीं समझते, वो उन्हें आज भी स्पिरिचुअल हीलर मानते हैं। बिल्कुल। वो उनकी कवालियों में समझते हैं कि हीलिंग पावर्स हैं, वो उनको सुनते हैं उस तरह से और उनके मुजस्समे बना रखे हैं। और सबसे बड़ा एजाज ये था कि पूरे बर्रे सगीर में, अब बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट, पूरे बर्रे सगीर में अब इस वक्त क्या 2.25 अरब की आबादी होगी। बेशक। वाहिद कवाल जिन्होंने न्यूयॉर्क में 1989 में कार्नेगी हॉल में परफॉर्म किया। ओनली वन। यूनेस्को ने उन्हें म्यूजिक अवार्ड दिया। अच्छा, यूनेस्को ने क्यों दिया? उन्होंने इसलिए दिया कि आपने म्यूजिक के जरिए, क्योंकि होता ही है कि जो जिस इलाके का म्यूजिक होता है, जैसे ब्राजीलियन म्यूजिक है तो वहां पे ज्यादा उसको फेम मिलता है। आप उन कॉन्सर्ट्स में इतना नहीं जाएंगे। तो इनको यूनेस्को ने इसलिए प्राइज दिया, और सिर्फ इन्हीं को दिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि जब क्राउड देखते हैं ना आपके कॉन्सर्ट्स का दुनिया में, तो आपने इतनी नस्लों को, इतनी जबानों को, इतने नेशंस के लोगों को आपने इकट्ठा किया है कि आप मुतहिद करने वाले। बहुत उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है बहुत अलग। नेचुरल बॉर्न किलर्स में, एप्टोक्लेप्टो में, एपोक्लेप्टो में। हाँ जी, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। अच्छा, एक उनका एक और बहुत बड़ा उनकी क्रेडिट पे कि मोस्ट प्रोलिफिक कवाल, मोस्ट प्रोलिफिक मतलब सबसे ज्यादा आउटपुट, 125 एल्बम्स। हमारे साथ मौजूद है फवाद अली खान, खानो हारनी शरीफ वाले। तो आज नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली पेश करेंगे। ओवर टू यू जी। अरे वाह वाह, बहुत भाई, बहुत खूब। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।